बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय क्रिया। हिंदी व्याकरण में क्रिया क्या होती है, आइए जानें। तो बच्चों, क्रिया का अर्थ है किसी कार्य का करना या होना। कार्य या तो स्वयं होता है या उसे किया जाता है। जैसे नविता खाना खा रही है, वर्षा हो रही है, राकेश पूजा कर रहा है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों में किसी न किसी कार्य के होने का पता चल रहा है, इन्हें ही क्रिया कहते हैं। याद रखिए बच्चों, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। यानी कि जब भी हमें वाक्य बनाना होगा, हमें क्रिया की सहायता तो लेनी ही पड़ेगी। तो वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। रोजाना हम कोई ना कोई काम तो करते ही हैं, जैसे हंसना, खेलना, कूदना, ये सभी बच्चों क्रिया है। धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी कि जो रूट होता है उसका, उसे हम धातु कहते हैं। प्रत्येक क्रिया की रचना जो है वो धातु से ही होती है। जैसे धातु है पढ़ और उसमें प्रत्यय लगा ना, क्रिया बना पढ़ना। खा जमाना खाना, ले जमाना लेना, लिख जमाना लिखना, नाच जमाना नाचना, पा जमाना पाना, गा जमाना गाना, खेल जमाना खेलना और कूद जमाना कूदना। तो धातु में प्रत्यय जोड़कर हमने बनाई क्रिया। आगे पढ़ते हैं क्रिया के भेद। तो बच्चों, कर्म के आधार पर, यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बिल्ली चूहा पकड़ती है, तुमने किताब पढ़ी, अर्जुन ने कर्ण को मारा। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में पकड़ती है, पढ़ी और मारा, ये क्रियाओं का प्रभाव क्रमशः चूहा, किताब व कर्ण आदि कर्मों पर पड़ रहा है। अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त सभी क्रियाएं सकर्मक हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं बच्चों? सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ हम क्या या किसको ऐसे प्रश्न सूचक शब्द लगाकर प्रश्न करने से हमें जो उत्तर मिल जाता है, वो ही सकर्मक क्रिया होती है। जैसे बिल्ली चूहा पकड़ती है और अर्जुन ने कर्ण को मारा। तो पहले वाक्य में हमने प्रश्न पूछा, बिल्ली क्या पकड़ती है? उत्तर मिला चूहा। तो निष्कर्ष है पकड़ती है, तो ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म का प्रभाव है। दूसरे प्रश्न में अर्जुन ने किसको मारा प्रश्न था, उत्तर मिला कर्ण को। तो निष्कर्ष क्या निकला? मारा था। तो ये सकर्मक क्रिया है। इस तरह से हम सकर्मक क्रिया की पहचान करते हैं। जब हम प्रश्न पूछकर, यानी कि किसको, किसने, क्या प्रश्न करते हैं, तब हमें सकर्मक क्रिया का पता चलता है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया शब्दों के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तारे चमक रहे हैं, वर्षा हो रही है, सूर्य चमक रहा है, जोकर हंस रहा है। यानी कि उपयुक्त वाक्यों में चमक रहे हैं, हो रही है, चमक रहा है और हंसता है आदि क्रियाओं का सीधा प्रभाव क्रमशः तारे, वर्षा, सूर्य और जोकर आदि कर्ताओं पर पड़ रहा है। अतः यहाँ सभी क्रियाएं अकर्मक है, यहाँ पर कर्म का कोई काम नहीं है। अब अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? अकर्मक क्रिया की पहचान करना अत्यंत सरल है। यदि वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न सूचक शब्द लगाकर प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता, तो समझो कि वहां अकर्मक क्रिया है। जैसे राजेश खेल रहा है, तो हम प्रश्न करेंगे राजेश क्या खेल रहा है? उत्तर ही नहीं मिल रहा, निष्कर्ष तो ये है कि खेल रहा है। तो ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि हमें प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिला। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं? उत्तर नहीं मिला, तो निष्कर्ष तो ये है कि उड़ रहे हैं। तो ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के भेद पढ़ते हैं। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब जिस सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि माता खाना खिलाती है, नौकर पानी देता है, प्रिया ने कार खरीदी, अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है। तो इन वाक्यों में खाना, पानी, कार और पुस्तक आदि एक कर्म है।
अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। द्विकर्मक क्रिया यानी कि जिस कर्मक क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माता बच्चों को गाना सुनाती है, दो कर्म है। नौकर मालिक को चाय देता है। प्रिया ने भाई को खाना खिलाया और अध्यापिका विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाती है। तो बच्चों इन वाक्यों में क्रमशः प्रयुक्त रंगीन शब्दों में दो दो कर्म है, अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त सभी क्रियाएं द्विकर्मक है। आइए आगे पढ़ते हैं, क्रिया में परिवर्तन कैसे होता है। तो बच्चों क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात क्रिया में लिंग, वचन और सर्वनाम के अनुसार परिवर्तन होता है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिया का लिंग में परिवर्तन, यानी कि क्रिया का लिंग संज्ञा के लिंग के अनुसार बदल जाता है। यदि क्रिया का लिंग पुल्लिंग में अकारांत है तो स्त्रीलिंग में वह इकारांत हो जाता है। जैसे पुल्लिंग है राहुल पढ़ता है, अकारांत। स्त्रीलिंग मीना पढ़ती है। कपिल कल यहाँ आया था, रानी कल यहाँ आई थी। वचन के अनुसार यदि संज्ञा एक वचन में हो तो क्रिया भी एक वचन में ही रहती है, और यदि संज्ञा बहुवचन में हो तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाती है। जैसे कि एक वचन मैं खाता हूँ, बहुवचन हम खाते हैं। बच्चा खा रहा था, बच्चे खा रहे थे। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। सर्वनाम के अनुसार क्रिया में कैसे परिवर्तन होता है? अकारांत सकर्मक क्रिया रूप पुरुष के अनुसार नहीं बदलते, किंतु अन्य क्रिया रूपों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे उत्तम पुरुष में मैं जाता हूँ, मध्यम पुरुष में तुम जाते हो, अन्य पुरुष में वह जाता है। मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, वह जाएगा। मैं जाऊं, तुम जाओ, वह जाए। तो बच्चों ये थे क्रिया के परिवर्तन। आइए दोहराए। वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया व द्विकर्मक क्रिया। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन और सर्वनाम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।